दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और MS वर्ड 2007 सीखने की सीरीज़ में मैं ऋषि आप सभी को आज की इसकी फर्स्ट क्लास कराने वाला हूं। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहला टॉपिक तो जो होगा वो है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, यानी MS वर्ड क्या होता है। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि हम MS वर्ड को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है MS वर्ड का जो प्रोग्राम विंडो होता है उसके बारे में उसको समझना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले MS वर्ड का इंट्रोडक्शन। नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें जो ये MS है इसका फुल फॉर्म होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट है ये नॉर्मली कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है। और इसी तरीके के एक सॉफ्टवेयर पैकेज का हिस्सा है MS वर्ड। MS वर्ड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज आता है, उसके अंदर ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसके साथ होते हैं, जैसे MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, या MS एक्सेस होता है, वन नोट होता है, और भी दूसरे तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें ये एक सॉफ्टवेयर है और ये एक वर्ड प्रोसेसर हम इसे कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर मीन्स एक इस तरह का प्रोग्राम जो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन और वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कामकाज संभाल सके। इसके अंदर आप अपने जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जैसे कोई पैम्पलेट बनाना है या कोई लेटर बनाना है या कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, कोई मैगजीन टाइप करनी है या कोई बुक लिखनी है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करते हैं। और आमतौर पर पेपर वर्क के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को हम अपने अगले टॉपिक की तरफ ले जाते हैं कि हम इसको शुरू कैसे करें। अगर हम इसे कंप्यूटर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे शुरू कैसे करें। तो नॉर्मली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ता है मार्केट से। और आप चाहें तो पूरा का पूरा पैकेज खरीद सकते हैं और उसको आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड, स्पेशली MS वर्ड ओपन करना चाहते हैं, तो देखिए हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर आएंगे, स्टार्ट बटन के अंदर क्लिक करेंगे या विंडो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आप आएंगे ऑल प्रोग्राम में। अगर आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पर जिस पैकेज की मैं सॉफ्टवेयर पैकेज की बात कर रहा था वो यहाँ पर दिखाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर मिलने वाले सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ सबसे नीचे है। और इसमें मैंने 2007 वाला वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट बटन में ना जाए, वैसे आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप विन वर्ड करके सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ये विन वर्ड इसी प्रोग्राम को, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई फाइलों से कॉल करने का एक स्पेशल कीवर्ड होता है। यानी कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोजना है कि कंप्यूटर में कहाँ है डायरेक्ट, तो आप ये टाइप करेंगे। और इसके अलावा आप चाहे तो, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट बटन में ना जाना पड़े, सीधे मुझे ओपन करना है, तो आप इसे रन कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर में विंडो बटन के साथ R प्रेस करना पड़ेगा और फिर आप इसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर को कॉल करने वाला वो कीवर्ड टाइप करेंगे, यानी विनवर्ड, और एंटर कर देंगे तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका और है कि अगर आप डायरेक्टली इसे
कंप्यूटर लाइब्रेरी से एक्सेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको माई कंप्यूटर खोलना पड़ेगा और सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और प्रोग्राम फाइल्स में आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये ऑफिस 12 नाम से फोल्डर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो असल में जो विनवर्ड नाम से मैंने अभी आपको एक फ़ाइल दिखाई जिसको रन करने से एम एस वर्ड चालू हो जाता है, वो फाइल यही होती है। आप यहाँ पर WIN टाइप करेंगे या W टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये देखिए ये फाइल यहाँ पर है, तो आप इसको यहाँ से रन करा देंगे। पर फिलहाल मैं इसे अभी रन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पहले से इसे स्टार्ट कर चुका हूँ, तो इसको रन कराने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से MS वर्ड यूज़ करने के लिए जब प्रोग्राम ओपन हो जाता है तो इसका प्रोग्राम विंडो किस तरीके का दिखता है। नॉर्मली MS वर्ड अगर आप टाइप करेंगे मतलब विनवर्ड अगर आप टाइप करेंगे और उसे चालू कर लेंगे या डायरेक्ट भी आप एसेसरी में जाकर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर में जाकर अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह की एक प्रोग्राम विंडो में MS वर्ड चालू होगा। ये प्रोग्राम विंडो आमतौर पर देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक साइड कॉर्नर से स्काई ब्लू कलर की होगी। इस प्रोग्राम विंडो को आप फुल स्क्रीन पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा और इसमें अगर आप देखें तो एक पेज नज़र आएगा, ऊपर एक स्केल सा होगा और नीचे भी कुछ ऑप्शंस होंगे। तो अभी इसमें जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो यही है कि इस प्रोग्राम विंडो के अंदर किस तरह से चीज़ें काम करती हैं उसको हम समझें। तो शुरुआत प्रोग्राम विंडो में सबसे ऊपर से कर रहे हैं। यहाँ इस हिस्से को हम देखते हैं जो ये स्काई ब्लू हो रखा है हल्का हल्का, तो इस हिस्से को हम कहते हैं MS ऑफिस वर्ड की अगर मैं बात करूँ या नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम की बात करूँ तो सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार एक ऐसा एरिया होता है जिसको देखते ही आपको ये पता चल जाता है कि आपने कौन सी फाइल ओपन कर रखी है और कौन सा प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये फ़ाइल का नेम अपने आप ही इसने दे दिया क्योंकि अभी तक मैंने ये फ़ाइल कुछ बनाया नहीं है और ना ही सेव किया है, तो अपने आप ही ये कुछ नाम दे देता है। अगर आपने फ़ाइल सेव कर रखी है फिर आप उसे चलाते हैं तो यहाँ उसका नाम आएगा, पर फिलहाल यहाँ पर document1 एक डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है इसके टाइटल बार में। टाइटल बार में अगर आप राइट साइड में देखें तो ये कुछ बटन होते हैं इसी प्रोग्राम विंडो को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि सबसे पहला बटन है मिनिमाइज़ का। ये मिनिमाइज़ बटन प्रोग्राम विंडो को स्क्रीन से उतार कर नीचे टास्क बार में मिनिमाइज़ कर देता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मिनिमाइज़ हो गया और ये आपके टास्क बार में जा चुका है, यानी कि यहाँ पे ये देखिए प्रोग्राम खुला हुआ है अभी भी। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो फिर से मेरा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है मैक्सिमाइज़ का। अगर आप देख रहे हो तो ये अभी भी पूरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, बल्कि इधर से भी काफ़ी हिस्सा छूट रहा है और इधर से भी काफ़ी हिस्सा छूट रहा है, तो ये एक छोटी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसे फुल स्क्रीन पे करना, तो आप इसे यहाँ से फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं दोबारा से इसको छोटी स्क्रीन पे करना है तो आप यहाँ से इसे छोटे स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। इससे भी छोटा करना चाहें तो आप किसी भी कॉर्नर पे आएंगे, आपका माउस से कॉर्नर पे आना है और इस तरह से पकड़ के बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे माउस, तो ये आप चाहें तो जितना भी छोटा कर सकते हैं। बड़ा करना चाहें तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको एक कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर, ये कॉर्नर या ये कॉर्नर पकड़ के आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ दोनों आप सेट कर सकते हैं। ये था मैक्सिमाइज़ और रिस्टोर। अभी ये मैक्सिमाइज़ हो रहा है, अब ये रिस्टोर होगा। और अब एक ऑप्शन है वो है लास्ट क्लोज का। जब आप ये प्रोग्राम बंद करना चाहें तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो यहाँ से MS वर्ड बंद हो जाएगा। दोबारा चालू करने के लिए आप चाहे तो यहाँ रिसेंटली ओपन प्रोग्राम में से भी ओपन कर सकते हैं। दोबारा से MS वर्ड चालू हो गया, मैंने इसे रिस्टोर कर लिया तो ये ऐसा हो गया।
टाइटल बार में अभी हमने जो देखा वो था इसका राइट साइड, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। ये एक बटन दो काम करता है। इनके कुछ शॉर्टकट भी हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ तो आप इसके लिए ऑल्ट स्पेस एन का यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑल्ट प्रेस करके आपको स्पेस प्रेस करना है और इसके बाद आप एन प्रेस करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। दोबारा ओपन करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप इसे मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद एक्स प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। अगर आप इसे दोबारा से वैसा ही करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ स्पेस और रिस्टोर के लिए आपको आर प्रेस करना है। क्लोज करने के लिए आप ऑल्ट के साथ स्पेस और सी प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। नहीं तो देखिए यहाँ पर एक और शॉर्टकट बता रहा है, वो है ऑल्ट F4, यानी ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करने से भी ये क्लोज हो सकता है। अब आते हैं टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो चीज़ दिखती है वो है ये बटन। इस बटन को हम ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन नॉर्मली वो ऑप्शन रखता है जिसको करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प चाहिए, यानी कंप्यूटर के किसी दूसरे प्रोग्राम की मदद से ही ये सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। ये ऑप्शंस वो है जो कंप्यूटर के लाइब्रेरी फंक्शन की मदद से किए जा सकते हैं। प्रिंट या प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज तो खैर डायरेक्ट किया जा सकता है, पर ये सारे वो ऑप्शन हैं जिनकी मदद कहीं ना कहीं कंट्रोल पैनल के किसी कंटेंट के लिए पड़ सकती है, यानी कि उधर की कुछ सेटिंग्स के बेस पर ही काम किया जा सकता है। प्रिंटर के थ्रू भी ये सारे काम वैसे होते हैं। मतलब ऑफिस बटन में आपको वो ऑप्शन मिलते हैं जो इस सॉफ्टवेयर और दुनिया के किसी और सॉफ्टवेयर में भी ज़रूरी होता है। नॉर्मली फाइल को सेव करना, ओपन करना, ये सब तो हर जगह ही होता है। और तो और इसके साथ आपको एक चीज़ और मिलती है, वो है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। यानी कि इससे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट यूज़ किए हों या चलाए हों और उनको बार बार हो सके ज़रूरत पड़े तो वो सारे आपको इस तरफ अलग से ही मिल जाते हैं। जो आम तौर पर आप खोला करते हैं जो डॉक्यूमेंट, वो आपको इस तरफ मिल जाते हैं। साथ ही साथ MS वर्ड की किसी भी तरह की सेटिंग करने के लिए मतलब इधर इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करने के लिए इस तरफ आपको वर्ड ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अभी तक जो मेरा प्रोग्राम विंडो आ रहा है ये ब्लू कलर का है, मैं इसे किसी और कलर में करना चाहता हूँ तो ये हम एक वर्ड ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए कलर स्कीम यहाँ पर ब्लू है, मैं इसे यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, ओके करता हूँ तो आगे से कलर स्कीम ब्लैक आएगी। ऑफिस बटन के ही साइड में एक और सेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आमतौर पर ऐसे ऑप्शन रखता है जो ऑप्शन कहीं बहुत अंदर जाके या कहीं ऐसी जगह पे होते हैं जो एक्सेस करने के लिए हमें 3 से 4 बार माउस क्लिक करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर कोई फाइल प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे ऑफिस बटन में आना पड़ता है, फिर प्रिंट पे आना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करने के लिए एक शॉर्टकट यहाँ मिल जाए, तो ये काम हम क्विक एक्सेस टूल बार से कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करना पड़ेगा और जिन भी ऑप्शन को आप शॉर्टकट के तौर पर बनाना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं प्रिंट को नहीं, प्रिंट प्रीव्यू को शॉर्टकट के तौर पर डालना चाहता हूँ, तो क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर इस पर साइन लग चुका है और इसका शॉर्टकट यहाँ पर आ रहा है। पहले इसी काम को करने के लिए मुझे यहाँ से प्रिंट पे आके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चालू करना पड़ता था, पर अब मुझे डायरेक्ट एक ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। आप चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं इस पर क्लिक करके, और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी तरह के ऑप्शन का शॉर्टकट यहाँ देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि होम में मान लीजिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाले ऑप्शन का शॉर्टकट आप यहाँ पर चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है मोर कमांड का, इस पर आप आएंगे। यहाँ आप बताएंगे कि आप कहाँ से ऑप्शन उठाना चाहते हैं, तो होम टैब में से उठाना है और कौन सा ऑप्शन उठाना है अब आप ये बता दीजिए। तो देखिए जो ऑप्शन आपने चुना है क्या वो इसमें है,
असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन ये रहा, शॉर्टिंग का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये इस तरफ आ गया। देखिए अब कुल मिलाकर 4 ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में है। आप इसे ओके कर देंगे तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर वाला शॉर्टकट भी आ गया। आप शॉर्ट ऑप्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये तो था MS वर्ड का टाइटल बार। अब हम इससे थोड़ा नीचे आते हैं और ये है MS वर्ड का मेन्यू बार। मेन्यू बार बिल्कुल MS वर्ड के नीचे ही होता है। हो सकता है कई बार आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ ना दिखे बल्कि मेन्यू बार के नीचे दिखे, तो ये चीज़ पॉसिबल है। मेन्यू बार पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक में देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और ये क्विक एक्सेस टूल बार नीचे पहुँच जाएगा। मेरा मेन्यू बार अभी भी इधर है। मेन्यू बार में होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग मेन्यू होते हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर में आपको इस तरह से खुला हुआ मिले और ये गायब भी ना हो, जैसे यहाँ पर गायब हो जाता है। तो ऐसा करने के लिए आपको मेन्यू बार पे राइट क्लिक करना होता है और ये रहा ऑप्शन मिनिमाइज द रिबन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर साइन है तो वो मिनिमाइज होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मेन्यू बार बिल्कुल किसी भी होटल में जैसे कि मान लीजिए आप जाते हैं और उसमें वहाँ पर मिलने वाली सर्विसेज का मेन्यू होता है, वैसे ही यहाँ है। इन मेन्यू के ज़रिए आप वर्ड में मिलने वाले ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये आप वर्ड के मेन्यू बार की तरह समझ सकते हैं, मेन्यू लिस्ट की तरह समझ सकते हैं, जो जो सर्विस वर्ड में मिलती है। मेन्यू बार के अंदर हर तरह के स्पेशल टास्क को करने के लिए स्पेशल सेक्शन बनाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल। ये सारे सेक्शन अपने एक पर्टिकुलर काम को करना जानते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इनको हम कहते हैं मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू। और उनके अंदर जो सेक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं टैब्स, क्लिपबोर्ड टैब, फॉन्ट टैब, पैराग्राफ टैब। और इसके अंदर जो ये सब चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं ऑप्शंस। ये सारे हम जो ऑप्शन है वो आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल मैं मेन्यू बार को यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ और अब क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ चुका है। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन चाहिए तो आप क्विक एक्सेस टूल बार ऐसे कर लेंगे। अब एक चीज़ और, मेन्यू बार के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो है ये हेल्प का ऑप्शन, जिसे आप F1 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप वर्ड के बारे में किसी भी टॉपिक पर हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इधर से ये हेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करके हेल्प ले सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की ये हेल्प आपको करेगा। मैं यहाँ से इसे नीचे लाता हूँ तो देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह का हेल्प है आपके पास। आप चाहें तो अपना कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर सकते हैं या यहाँ पर हेल्प दे ही रखी है, व्हाट इज़ न्यू इन माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड 2007। या अगर आप मान लीजिए शॉर्टिंग सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर शॉर्ट टाइप करके सर्च करता हूँ, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, और ये बता देता है शॉर्ट द कंटेंट ऑफ अ टेबल। इस ऑप्शन के बारे में मुझे हेल्प चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप इसमें सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये जानना है कि ऑफिस बटन क्या होता है, तो उसके बारे में ये हेल्प निकाल कर दे देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में, और उससे रिलेटेड पूरी हेल्प दिखा रहा है। द यूज़र इंटरफेस हैज़ बीन सिग्निफिशियंटली redesign in the following Microsoft Office 2007 Microsoft Office System Program: Word, Excel, PowerPoint, Access and Outlook. In comparison of reading window, the Microsoft Office button replaces the file menu and is located in the upper left corner of the Microsoft Office program. असल में इससे पहले वाला जो वर्ज़न था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यानी 2003 का, उसके अंदर यहाँ पर होम मेन्यू से ठीक पहले एक मेन्यू आता था फाइल मेन्यू, और उसके अंदर वही ऑप्शंस होते थे जो यहाँ इसमें हैं। पर यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बनाया गया उसी फाइल मेन्यू को रिप्लेस करते हुए, ये उसके बारे में बता रहा है।
When you click on Microsoft Office button, you see the same basic commands available in earlier release of Microsoft Office to open, save, print and save your files, और भी दूसरे तरह के ऑप्शंस। तो अगर आपको और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं। सभी तरह की हेल्प ऑफलाइन इसमें मौजूद होती है। जब आप अपने मेन्यू बार या क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे उतरते हैं तो ये आपका मेन एरिया होता है जिस पे आप काम करते हैं, यानी कि पेज। आपका जो पेज है वर्ड पे काम करने के लिए, वो पेज यहाँ पर आपको मिलता है। पेज से ठीक ऊपर यहाँ पर ये रूलर है, और रूलर में जो काम है वो ये काम होता है कि आप यहाँ पर पेज के मार्जिन से रिलेटेड सेटिंग और भी दूसरे तरह की सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और इस रूलर को हम कहते हैं वर्टिकल रूलर बार। ये दोनों रूलर पेज की लंबाई, चौड़ाई और उससे रिलेटेड सेटिंग्स के लिए यूज होते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक स्पेशल बार मिलता है जिसे हम कहते हैं स्पिनर। स्पिनर क्या करता है, तो आपके पेज को अलग अलग एंगल से देखने में आपकी हेल्प करता है, अगर वो वर्टिकली काफ़ी लंबा है तो। और इसी के ठीक नीचे एक और स्पेशल बार होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको आपके करंट वर्क स्टेटस के बारे में बताता है, यानी कि आपके जो आप फाइल बना रहे हैं उसमें कुल मिलाकर कितने पेज हैं या कितने वर्ड्स हैं। आप यहाँ से मैक्रो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है ये आप फिलहाल सबसे लास्ट क्लास में सीखेंगे। और भी दूसरे तरह के डिटेल, कैसा व्यू है, प्रिंट व्यू है, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, ये कुछ शॉर्टकट होते हैं अंदर पड़े हुए ऑप्शंस के ही। ये सारे क्या करते हैं ये सब हम आगे सीखेंगे। आप चाहे तो यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। जूम करने के लिए आप इनमें से किसी एक बटन को यूज़ करो। अगर जूम करना है तो यहाँ से, और अगर कम करना हो तो यहाँ से। जैसे ही आप जूम को थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो जिस तरीके से आपको वर्टिकल स्पिनर मिल रहा था उसी तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल स्पिनर मिलता है, इसका एंगल चेंज करके इसे देखने के लिए, क्योंकि एक बार में फिर पेज को देखना पॉसिबल नहीं होता। आप चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं 10% तक, और बड़ा कर सकते हैं इसे जहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, और लास्ट लिमिट है इसकी 500 की, यानी इससे ज़्यादा बड़ा आप इसे नहीं कर सकते। जूम करने के लिए अगर आप चाहें तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं जूम इन और जूम आउट के लिए। इसके लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना पड़ेगा, और माउस में मिलने वाले स्पिनर बटन, यानी कि जो स्पिनर होता है हमारे पास सेंट्रल में, उसको आप अगर आगे की तरफ स्पिन करते हैं तो जूम इन होता है, और अगर पीछे की तरफ स्पिन करते हैं तो जूम आउट होता है। यानी अभी ये जूम कम हो रहा है, और अगर मैं आगे की तरफ स्पिन करूँगा तो जूम ज़्यादा होगा। कंट्रोल बटन प्रेस करना ज़रूरी है। तो स्टेटस बार जो है वो इस तरह के ऑप्शंस रखता है, और इसी के ठीक नीचे हमारा ये जो बार होता है इसे हम टास्क बार कहते हैं। हालांकि ये MS वर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन नॉर्मली अगर मैंने इसे फुल स्क्रीन मोड पे कर रखा है और मेरा वर्ड अभी फ़िलहाल इसी के अंदर चल रहा है, तो इसे हम टास्क बार कहते हैं, जो नॉर्मली करंट में कौन कौन से प्रोग्राम ओपन है उसके बारे में ये मुझे यहाँ पर बता देता है। फ़िलहाल कौन कौन से प्रोग्राम इस कंप्यूटर में चल रहे हैं। तो ये था दोस्तों जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से हम MS वर्ड शुरू करें, और MS वर्ड का जो प्रोग्राम विंडो है वो क्या है, उसके ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। अगली क्लास में हम MS वर्ड के ऊपर होम टैब का यूज़ करते हुए नॉर्मल या कुछ सिंपल से काम करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए